राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सब्बे भगवान की। अखिलेश पांडे जी, गोरखपुर। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके वहाँ एक कुरीति फैली हुई है कि दीक्षा जो मतलब ऑप्शन देते हैं दीक्षा गुरुजी कि पंचाक्षरी मंत्र ले लो तो मांसाहार कर सकते हो, लहसुन प्याज खा सकते हो, द्वादश अक्षर मंत्र मत लेना, या उसको लेते हो तो फिर आप नहीं पा पाओगे। तो महाराज जी, ऐसा है क्या शास्त्र में कि शिव जी का मंत्र ले लो जिससे आप सब कुछ खा पी सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं शास्त्र आज्ञा नहीं करता। पाखंड की बात है, इसमें कोई भी साधुता नहीं और कोई भी शास्त्रीय शब्द नहीं, घोर पाखंड की बात है। उधर महाराज जी जनरली कह रहे हैं कि सब सभी क्षेत्र में फैला हुआ है, किसी से भी ले लो, बट तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। तो आप शिव पुराण उठा करके देखिए, पंचाक्षरी मंत्र की कैसी महिमा है और कैसे उसको धारण करना चाहिए। ये तो दुकान की बात है कि हल्दी चाहिए कि धनिया, आपको क्या चाहिए बोलिए। हमारे शास्त्र में ऐसी कोई बात कहीं नहीं लिखी। जब कभी किसी को गुरुमंत्र देने की बात आती है तो यहाँ तक कह दिया जाता है कि भाई प्याज लहसुन तमोगुणी है, इसका भी त्याग करो, मांस मदिरा की तो बात जाने दो, अच्छे आचरण वाले बनो। ऐसा कौन सा मंत्र है जो आदेश करता है आप मांस खाओ दूसरे का? तो ये सब भ्रष्ट आचरण वाली बात है, ये हमारे शास्त्र सम्मत नहीं है। कोई भी हो, कहीं भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है। पंकज कार क्रोध की तरफ खिंचता है महाराज जी, ऐसी असफलता से ग्लानि होती है, कभी संदेह भी होता है भजन की कमी। निरंतर भजन जब चलेगा तभी हमारे समस्त दोषों का नाश होगा। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होए। घनीभूत भक्ति निर्विकार भक्ति, घनीभूत जहाँ समय ही नहीं है। कभी हम भगवत गुणगान कर रहे हैं, कभी भगवत गुणगान सुन रहे हैं, कभी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कभी मंत्र जप कर रहे हैं और संसार के कार्य भी कर रहे हैं। जो हमें संसार के कार्य मिले वो कार्य करते हुए अपनी इंद्रियों में जो मन में भोगों के प्रति गलत व्यथा है उसको सहना पड़ेगा। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीन। गलत मार्ग में जा रहे हैं, गलत भोगों का चिंतन कर रहे हैं, हमारा नाम जब भी चल रहा है लेकिन वो चिंतन चल रहा है, तो उसके द्वारा जब हमारे अंदर एक जलन पैदा होती है, एक व्यथा पैदा होती है, उसको हम सहते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं और वो दुर्वासना भी नष्ट हो जाती है और हम भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर ये लड़ाई 2-4 दिन की नहीं है, ये दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब लंबे समय तक हम ऐसी साधना करेंगे तब हम इस पर पार पा पाएंगे, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। क्योंकि हम घसीटते हैं प्रभु की तरफ मन को और मन घसीटता है हमें भोगों की तरफ, और भोग सामने है और प्रभु अव्यक्त है। प्रभु तो दिखाई नहीं दे रहे और भोग सामने है, तो मन हमारा घसीट कर भोगों में डाल देता है। अभी भोगो और अभी सुखी हो, भगवान तो बाद की बात है, भोग तो अभी है, अभी भोगो अभी सुखी हो जाओ रहेगा, तब हम भगवत प्राप्ति की योग्यता को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो हमारा जब मन गंदा, हमारी इंद्रियां गंदी, तो फिर भगवान निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि निर्मल मन है तो भगवत प्राप्ति, नहीं तो फिर वो भोगों की तरफ खींचेगा। हमें रोकना पड़ेगा, हमें सहना पड़ेगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास तास्ति तिक्षस्व भारत। जो ये इंद्रियों के स्पर्श जनित सुख है इनसे हटना होगा। अनुकूलता प्रतिकूलता लाभ हानि सुख दुख को समान भाव से सहते हुए जब हमारा भजन होता है तब भगवत प्राप्ति होती है जी।